अमरीकी जारियत पर ईरान के भी जवाबी वार। दूसरी जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान का अमरीका के अड्डों पर हमला। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में वाक़ अमरीकी फौज के फ़ज़ाई अड्डे और मरकजी कमान के मरकज़ को मुत्तादिद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उर्दन का ईरान के 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज का ईरानी हमले नाकाम बनाने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान की जानिब से हमला रात 2:45 बजे किया गया। ईरान ने मशरक़ी वस्ता में अमरीकी फौज पर मुत्तादिद मिसाइल दागे। तमाम मिसाइल फ़ज़ाही में तबाह कर दिए। खबरदार किया कि ईरानी फौज और उसके प्रॉक्सी ग्रोहों को हमले बंद करना होंगे। सऊदी फ़ज़ाइया का इराक में मुसल्लह ग्रुपों के ठिकानों पर हमला। PMF के 8 एहलकार जान से गए। तर्जुमान सऊदी फोर्सेस जनरल तरकी अल मालकी की तस्दीक। कहा, अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर बसरा, वासत, करबला और नैनोवी में कार्रवाइयाँ की गई। मुसल्लह गिरोह सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और तेल तनसीबात के दिफा के लिए की गई। अमरीकी सेंटकॉम ने बताया कि शिद्दत पसंदों की मुत्तादिद लॉजिस्टिक और असलहा मराकज़ को निशाना बनाया। गिरोह अमरीकी फोर्सेस और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान का सऊदी अरब पर हमलों से इजहार लाताल्लुक़ी। यमनी हौसियों की सऊदी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर ने बहरा अहमर में बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। वार्निंग कॉल की नजरअंदाज किया गया। मिसाइल हमलों के बाद सऊदी ऑयल टैंकर को वापस लौटना पड़ा। यमनी हौसियों का सादा में सऊदी जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि सऊदी अरब का एक जासूस ड्रोन सैदा गवर्नेट की फ़ज़ाई हुदूद में तबाह किया। ड्रोन फ़ज़ाई इलाके में दुश्मनाना सरगर्मियों में मसरूफ़ था। मुल्की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कत्ल। बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। ख़लीजी वज़रा का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुसल्लह गिरोहों के हमलों की मज़म्मत। ट्रंप की ईरान से डील न होने पर पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की धमकी। कहा कि ईरान के गिर्द सख्त नाकाबंदी है। फ़ज़ाइया, बहरी और ड्रोन सलाहियत खत्म हो चुकी। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान को तबाह करने के बजाय मुआहिदा करना बेहतर है। अमरीकी सदर ने तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर इजराइल का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हमें क्या फ़रोख्त करना चाहिए। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाने रखना चाहते हैं। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। ईरान ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आबने हुर्मत से मुतालिक अपनी उसूली पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान। ओमान की जानिब से पेश करदा तजवीज़ भी मुस्तरद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान अपनी दिफाई और सिफारती पॉलिसियों पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा। कभी अमरीका को जंग और अमन के वक्त का तयन करने की इजाज़त नहीं दी और ना आइंदा देगा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $2 इजाफे से $87 फी बैरल से तजावुज़। WTI क्रूड ऑयल भी $82 फी बैरल हो गया। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी का बहाना। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत का निशाना। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.63, डीजल ₹1.55 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, दूसरा इतवार को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चल पड़ी। गर्मी की शिद्दत में कमी और सुहाने मौसम ने शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर, 95 रिकॉर्ड। सरगोदा में डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हाफिजाबाद में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PTMA की जिला इंतजामिया को पेश की हिफाजती इकदाम की हिदायत। चित्राल, दीर सवात, चांगला, बटग्राम, मानसहरा और कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PTMA के सयाहों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने रियान ज़ेंके और माइकल बॉमगार्टनर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के क़याम की जानिब एक खुशाइन कदम है। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम व पेशा वराना तरबियत का इंतजाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म से राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। कहा कि तालीम याफ्ता हुनरमंद नौजवान हमारी कौम के ताबिंदा मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। कुवैत की वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा की इस्लामाबाद आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। इसहाक डार समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू होगी। पाक फौज दिफाई वतन के साथ साथ कुदरती आफात के दौरान अवामी खिदमत में भी पेश। गिलगित जगलोट अस्करदू रोड पर आरजी पुल रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर कर लिया गया। ट्रैफिक बहाल, तिजारती सरगर्मियों और अशिया खुर्दोनोश की तरसील का दोबारा आगाज हो गया। पाक फौज की इंजीनियर्स कोर्स ने महज 6 दिन की अनथक मेहनत के बाद आरजी पुल तामीर किया। मकामी अफराद, सयाहों और ताजरों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी रिले के बायस पुल बह जाने से शाहर बल्तिस्तान पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई थी। कौमी पैगामी अमन कमेटी की वफ्द का पेशावर कैथेड्रल चर्च का दौरा। बिशप हम्फ्री सरफराज स्पेक्टर ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अमन कमेटी का मकसद नफरत खत्म करके रवादारी और भाईचारे को फरोग देना है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आइन के मुताबिक मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला जारी। लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 37,000 अफगानियों समेत हजारों गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। 214 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का अमल जारी है। तालिबान रजीम जुल्म जबर से इक़्तिदार मजबूत करने में मसरूफ। अफगान मुहाजिरीन को संभालने में नाकाम। दुनिया भर से वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को तालिबान रजीम में शदीद
मुश्किलात का सामना। अफगान मीडिया ने भी तालिबान रजीम को मुहाजिरीन को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में नाकाम करार दिया। कहा कि मुहाजिरीन इमदाद के फुकदान से परेशान हैं। पड़ोसी मुल्क से बेदखल अफगान को अफगानिस्तान में संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना है। मुहाजिरीन की बढ़ती तादाद इमदादी खदमात और मकामी आबादी पर दबाव डाल रही है। माहिरीन ने मसाइल हल न होने पर बड़े इंसानी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर पुलिस का वन व्हीलिंग और खतरनाक रेसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और वन व्हीलिंग में मुलव्विस 104 अफराद गिरफ्तार, 94 मुकदमा दर्ज। रवा साल अब तक 872 वन व्हीलर्स गिरफ्तार और 920 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। पुलिस के मुताबिक खतरनाक करतब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इजराइल का गजा के 60% से ज्यादा इलाके पर कंट्रोल है, जिसे बढ़ाकर 70% करने का इरादा रखता है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉट्स ने कहा कि गजा में हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमास गजा की पट्टी में बाकी नहीं रहेगा। गजा में कार्रवाइयां के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया। अब हम छापे नहीं मारते बल्कि आबादी का इनखला कराते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ जबरी कार्रवाई रोकने, नाबालिग अफराद की रिहाई का हुक्म, रिमार्क्स दिए। दर्ज मुकदमात पर कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना की जाए। मामले की तहकीकात और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तलबा का मुतालिबात पर एहतजाज का उनका हक है।